माधोपुर नामक एक गांव में विवेक नाम का एक 25 साल का लड़का रहा करता था, जो गांव के सेठ के ढाबे पर खाना बनाने का काम करता था। अरे जल्दी जल्दी हाथ चला विवेक, बाहर ग्राहक कब से इंतजार में बैठे हैं। आज मैं पालक पनीर की खास रेसिपी बना रहा हूँ सेठ जी, देखना जो एक बार खाएगा वो अपनी उंगलियां चाटता रह जाएगा। अरे उंगलियां चाटने की बात बाद में करना, पहले जाकर उन्हें भोजन देकर आओ भाई। बस 5 मिनट सेठ जी, मैं अभी सबको भोजन लगाता हूँ। कुछ देर बाद विवेक ने सबको भोजन लगाया। विवेक के हाथ का बना हुआ पालक पनीर सबको बहुत पसंद आया। आज के पालक पनीर का तो कोई जवाब ही नहीं है सेठ जी, पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। अब मैं क्या करूं भाई, मेरे ढाबे पर खाना ही इतना अच्छा बनता है कि लोगों का पेट तो भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। मेरी पत्नी इतना अच्छा खाना जो बनाती है। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो सेठ, सारा गांव जानता है भोजन तो विवेक बनाता है, उसकी तारीफ करने से आखिर आपको कैसी शर्म। देखा भाग्यवान, सब उस विवेक की तारीफ करते हैं। मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि तुम भी उसके साथ रसोई में हाथ बटा लिया करो। एक बार में मुझसे एक ही काम हो सकता है, मैं पैसे गिन सकती हूँ। अरे मूर्ख, कल को अगर विवेक काम छोड़कर चला गया ना तो क्या होगा। लोगों को तो उसके हाथ का स्वाद लग गया है, इसलिए मैं सबको बताता हूं कि यह खाना उसने नहीं बल्कि तुमने बनाया है, लेकिन तुम तो मेरी बात समझती नहीं। ये बात तो आपने ठीक की, अब कल से मैं उसके बगल में कुर्सी लगाकर बैठूंगी। अगले दिन से सेठानी विवेक के बगल में ही कुर्सी लगाकर बैठने लगी। फिर सेठ ने सब गांव वालों को ये यकीन दिला दिया कि भोजन विवेक नहीं बल्कि उसकी पत्नी बनाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज विवेक ढाबे पर जाने के लिए निकल ही रहा था कि तभी सेठ जी उसके घर पर आ जाते हैं। सेठ जी आप, मैं तो ढाबे पर आने ही वाला था। वही मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि आज के बाद ढाबे पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप सेठ जी? जहां तक मुझे पता है मैंने पूरी मेहनत से आपके ढाबे पर काम किया है और ना ही कभी आपको शिकायत का मौका दिया। तुम्हारी वजह से मेरा ढाबा बदनाम हो रहा है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सेठ जी? जब से मैंने आपके ढाबे पर काम करना शुरू किया है आपका ढाबा अच्छा खासा चलने लगा है। हाँ, लेकिन अगर मैंने तुझे कुछ दिन और ढाबे पर काम करने दिया तो मेरे ढाबे का नाम रोशन दा ढाबा की जगह विवेक दा ढाबा हो जाता, इसलिए मैं अभी तुझे काम से निकालता हूँ। ऐसा मत कहिए सेठ जी, मैं अनाथ हूँ, बड़ी मुश्किल से अपना पेट पालता हूँ और मुझे तो खाना बनाने के अलावा और कोई काम भी नहीं आता। नहीं आता तो वो तुम्हारी समस्या है, मेरी थोड़ी। और हाँ, एक बात कान खोलकर सुन ले, आज के बाद अगर ढाबे के आसपास भी दिखे ना तो धक्के मारकर बाहर फेंकवा दूंगा। बेचारा विवेक बेरोजगार हो गया। कुछ दिन घर पर रहने के बाद उसे एक विचार आया और वो